नमस्कार दोस्तों। कुछ बातें ऐसी हैं जो व्यक्ति की ज़िंदगी को बदल सकती हैं और उस व्यक्ति को फर्श से अर्श तक उठा सकती हैं, जिससे वह एक कामयाब व्यक्ति बन सकता है और पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही अनमोल बातें बताने वाले हैं जिस पर आप अमल किए तो आप निश्चित तौर पर एक कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं। आप अंत तक हमसे बने रहिए, क्योंकि इन सभी बातों में कोई न कोई बात ऐसी जरूर होगी जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है और आपके जीवन को ऊंचाई तक ले जा सकती है और आप एक महान व्यक्ति बन सकते हैं और अपनी जिंदगी में कामयाबी का परचम लहरा सकते हैं। दोस्तों, विद्वान व्यक्ति सोचकर बोलता है जबकि मूर्ख बोलकर सोचता है। अतः विद्वान बनिए और पहले सोचिए कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। इस आत्ममंथन के बाद यदि आपका मन इजाजत दे तभी उस बात को बोलिए और सामने वाले के सामने अपना सम्मान बनाइए। ऐसा करते समय हर वक्त एक चीज जरूर ध्यान में रखिए कि शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, जबकि शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। अतः कोशिश करें कि जो शब्द हों वो चुने हुए हो और सामने वाले के मन को जरूर प्रभावित करें। इन्हीं शब्दों को लेकर ही तो हमारे यहाँ कहा गया था कि बातें हाथी पाइए और बातें हाथी पाओ। अर्थात आपके शब्द यदि महत्वपूर्ण है तो आप हाथी को पुरस्कार में पा सकते हैं, और यदि आपके शब्द गलत हुए तो आप हाथी के पैरों तले कुचलवा दिए भी जा सकते हैं। इसी तरह से दूसरी बात आपको मैं यह कहना चाहूँगा कि आप अपनी वास्तविक कमाई किसी को मत बताइए, क्योंकि अगर वास्तविक कमाई बताएंगे वह यदि बहुत कम है तो व्यक्ति आपका मजाक उड़ाएगा और आपका सम्मान कम करेगा, और यदि वह कमाई बहुत ज़्यादा है तो हर समय वह व्यक्ति आपसे कुछ अपेक्षा करेगा। उसके दुख के समय, उसके संकट के समय आप उसको मदद करें, और यदि आप उसका मदद नहीं किए तो आपसे नाराज होगा और आपसे अपने संबंधों को भी खत्म कर सकता है। अतः किसी भी परिस्थिति में अपनी वास्तविक कमाई को दूसरे को नहीं बताना चाहिए। तीसरी बात, भावना प्रधान होने के कारण मनुष्य भय की ही भाषा जानता है, और भय को उत्पन्न करने का सबसे साधन है बल का प्रयोग। अतः बल से जो डरा नहीं उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि आप जिस दिन अपने अंदर के भय को जीत लिए उस दिन से आप कुछ भी कर सकते हैं। पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगा, चाहे हिटलर हो या फिर महात्मा गांधी। इसी निडरता के कारण विश्व के सूरज न डूबने वाले साम्राज्य का भी तख्ता हिला दिए, और इसी भय के वशीभूत होकर ही सिकंदर भारत को जीतकर भी भारत से हार गया। चौथी बात, आप अपनी मजबूरी, अपनी दुख और अपनी अतीत की गलती तथा अपनी भविष्य की रणनीति किसी को नहीं बताइए, अन्यथा दूसरा व्यक्ति आपके लिए अपने मन में एक चरित्र बना लेगा और वह चरित्र हमेशा ही उसकी नज़रों में बना रहेगा आपको देखने के लिए, जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो व्यर्थ में अपनी यह बात किसी को बताकर आप अपने लिए गड्ढा क्यों खोदेंगे? भाई, अपनी दुख और अपनी मजबूरी को क्यों दूसरों को बताएंगे? अतीत में चाहे जान से चाहे अनजान से गलती हो गई तो हो गई, उसके लिए क्या पछतावा, क्या दूसरे का मजाक बनना। और भविष्य की रणनीति अगर किसी को बताते हैं तो यदि सफल हुए तो सही, नहीं तो दूसरों के मजाक बनेंगे, और सफलता में दूसरा निश्चित तौर पर जो आपसे द्वेष रखता है आपकी टांग खींचेगा। अतः अपनी दुख, अपनी मजबूरी, अपनी अतीत की गलती और अपने भविष्य की रणनीति को किसी को कभी भी मत बताइए। अगर सम्मान चाहिए तो अपने घर की बातें अपने घर तक ही सीमित रखिए, नहीं तो घर के बाहर घर के हर व्यक्ति का सम्मान गिरेगा और सब में आत्मकुंठा की भावना आएगी, जो कि आपके विकास के लिए और आपके सम्मान के लिए हानिकारक हो सकता है। पांचवा, सबसे अच्छी जिंदगी की रणनीति है सच, और सिर्फ सच बोलने की नीति।
इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि कभी आपको यह याद नहीं रखना पड़ेगा कि आपने कब किस व्यक्ति के साथ कौन सा झूठ बोला था। आप न सिर्फ इस तनाव से बच सकते हैं, बल्कि इससे आपका तन मन दोनों स्वस्थ रहेगा और आपका अपने ग्रुप में लगातार सम्मान भी बढ़ेगा। दोस्तों, ध्यान रखिए, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो सकते हैं। अतः अच्छी आदतों से मजबूर बनिए, जिंदगी खुशियों से भर जाएगी और इससे कामयाबी बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। जिस प्रकार भरे हुए पात्र में कुछ नहीं समाता, उसी प्रकार ज्ञान के अहंकार से भरे मन में भी अधिक ज्ञान नहीं समाता। अतः ज्ञान के अहंकार को दूर भगाइए और सदैव सीखने की कोशिश करिए। सदैव आप ज्ञानवान बनते चले जाएंगे। जितना चुप रहेंगे उतना ही सम्मान बढ़ता जाएगा। चाणक्य तो यहाँ तक कहते हैं कि सिर्फ खाने के वक्त ही मुंह खोलिए और सम्माननीय बनिए। दोस्तों, सफलता का सबसे बड़ा राज है लक्ष्य हमेशा आंखों के सामने हो। लक्ष्य को यदि हम भूले तो मंजिल भी हमसे दूर होगी। अगली बात, किसी ने कहा है, जहां प्रश्न नहीं वहां जिज्ञासा नहीं, और जिज्ञासा के बिना ज्ञान कहाँ। अतः ज्ञान बढ़ाने के लिए जिज्ञासु बनिए और लगातार प्रश्न कीजिए, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस प्रकार, किस लिए, और लगातार सीखते जाइए और विद्वान बनते जाइए। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है और इस पूर्णता के लिए किसी भी पुरुष को स्त्रीत्व का साथ लेना ही पड़ेगा। इसलिए किसी भी रूप में आप स्त्री का सम्मान करें और सदा सृजनता की तरफ बढ़ें। हमारी यह अनमोल बातें आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।